जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके थे और अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट बताया मैं? परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू को ही हिंदी में क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक। तो बताओ परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या डिफरेंस है? बोलो। परमानेंट परमानेंट टिश्यू में वो एक बार हो जाएगा, वो दोबारा नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर से एक होगा तो एक से दो हो सकता है, दो से चार हो सकता है, और परमानेंट टिश्यू में एक हो गया। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में जो है ये मेनली कह रहे हैं कि सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन नॉट अकर। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू के जो है, परमानेंट टिश्यू यही कि इसमें जो सेल डिवीजन है वो नहीं होगा, मतलब जो सेल है उसमें सेल इलाजमेंट होगा। ठीक है, सेल का डिफरेंशिएशन भी होगा। ठीक, सेल डिवीजन जो है नॉट अकर, और ये दोनों क्या है? ये दोनों पॉसिबल है, मतलब कि सेल का ग्रोथ होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का आकार बढ़ेगा, और सेल अपने शेप में जो है क्या करेगा? चेंजिंग करेगा। सेल अपने शेप में चेंजिंग करने का मतलब है, जैसे मैंने बताया था, टिश्यू क्या है कि कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन करता है मतलब कि उनका जो डेवलपमेंट है वो एक ही जगह से होगा, उनकी जो उत्पत्ति है एक ही जगह से होगा, लेकिन उनका जो काम है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे जब काम का बंटवारा होना है, तो काम के बंटवारे में जब तक उसके शेप में चेंजिंग नहीं आएगा तो काम में बंटवारा संभव नहीं है। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर कंडक्ट करता है। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फूड कंडक्ट करता है। तो जिसका जाइलम का काम क्या है? वाटर कंडक्ट करना। तो जाइलम के शेप में और फ्लोएम के शेप में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक जो है उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। चलो बताओ कोई टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये बता चुके हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल के कितने पार्ट हैं? तीन। सिंपल के कितने पार्ट है? तीन। पहला पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक। और पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? हाँ, मृदूतक। और इसको जो कोलेनकाइमा को क्या कहते हैं? स्थूल कोण। और स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ ऊतक। तो यहां तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, यहां तक की कहानी पढ़ लिया था। आज हमको जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में जो डिफरेंस है, उनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, उनके फंक्शन में जो डिफरेंस है, थोड़ा बहुत बताया था। आज उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अच्छा अनन्या बताओ कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था वो क्या था?
मृदुतक में खाली जगह होता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और मेन जो फंक्शन है कि जो पैरेन्काइमा है, जब आप पैरेन्काइमा की बात करते हैं, दूसरा कोलेनकाइमा की आप बात करते हैं, इसके पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में मैं पहले ही बताया था कि इसमें क्या होगा, स्पेस फिलिंग की कैपेसिटी होगी, स्पेस फिलिंग। अब स्पेस फिलिंग यानी कि ये क्या करेगा कि जो प्लांट बॉडी है या प्लांट है, तो प्लांट का मैक्सिमम जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम आर फिल्ड बाय पैरेन्काइमा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई कि जो प्लांट का जो पूरा वॉल्यूम है, मतलब प्लांट में जो भी जगह होगा, मैक्सिमम ज्यादातर उसमें क्या होगा, पैरेन्काइमा होगा। दूसरा कि वो जो मैक्सिमम जगह लेगा तो उसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, स्टोरेज। स्टोरेज किसका, फूड का। अब ये स्टोरेज जो है लीफ में भी होगा, ये थोड़ा बहुत, जैसे कि लीफ है, लीफ में जैसे कि अगर हम एग्जांपल करें, लीफ में फूड का स्टोरेज कहाँ होता है, तो बहुत सारे हैं, जैसे स्पिनच है ना, पालक है, तो पालक में फूड होता है कि नहीं, जैसे चौराई है, जैसे बथुआ है, हम लोग खाते हैं, वो क्यों खाते हैं, क्योंकि एज ए सोर्स ऑफ फूड है। ठीक, फिर स्टेम में भी है, और ये आपके कहाँ है, रूट्स में भी है। फिर तीसरा है, इसका काम क्या है, सिक्रीशन। ये बहुत सारे जो है वेस्ट मटेरियल का सिक्रीशन भी करता है, जैसे कि रेजिन्स, जैसे कि गम्स, जैसे कि और लेटेक्स, कुछ वेस्ट मटेरियल है, इनका सिक्रीशन करता है। जैसे कि आपने देखा है ना, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनके आउटर कवर से या उसके लीफ, जैसे मदार है, कैलेट्रोपिस, मदार क्या पत्ती तोड़ेंगे, उसमें से क्या निकलता है, व्हाइट व्हाइट मिल्क। जैसे कि कनेर का फूल है, उसकी पत्ती तोड़ेंगे आप, उसमें से क्या निकलेगा, व्हाइट व्हाइट क्या निकलता है, मिल्क निकलता है। या जैसे अफीम है, ओपियम पॉपी, तो अफीम का जो ऊपर का, अगर आप उसकी स्किन को हल्का सा कुरेदेंगे या उसकी स्किन को छीलेंगे, उसमें किससे क्या निकलता है, लेटेक्स, दूध, वही सुखा के बाद में क्या बनता है, अफीम बनता है। जैसे और पेड़ है, उसमें जो है रेजिन्स निकलता है, उसकी छाल पे, बार्क पे गोंद टाइप का निकलता है, तो उसी का ये सिक्रेशन करता है। और एक और लास्ट है, ये क्या है, प्रोटेक्शन, यानी कि जो आउटर कवरिंग है, यानी कि एपिडर्मिस, ये क्या बनाता है, आउटर लेयर बनाता है। ठीक, ये क्या बनाता है, ये आउटर लेयर बनाता है। तो जितना भी एपिडर्मिस है, चाहे स्टेम का एपिडर्मिस हो, चाहे लीफ का एपिडर्मिस हो, चाहे रूट का एपिडर्मिस हो, अगर कहीं का भी एपिडर्मिस है, तो वो एपिडर्मिस किससे बनी होगी, पैरेन्काइमा। ठीक, अब इसके बाद इसको नोट करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। देखो, कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर समझने से पहले इसमें एक और है, इसमें लिख लेना, इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो इसका जो ये कई शेप में होता है, मतलब कंप्लीट स्फेरिकल शेप में हो ऐसा संभव नहीं। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, आइसोडायमेट्रिक भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, बट जब भी ये इसका स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, लूज होगा। लूज होने का मतलब कि जो सेल्स होंगे, इस टिश्यू में जो सेल्स होंगे, इस ऊतक में जो कोशिकाएं होंगी, वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होंगी,
मतलब लूजली बाउंड होंगी, और लूजली बाउंड होने से इनमें क्या होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस। और दूसरी बात, इनका जो सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल क्या होता है, थिन। और थिन होने का कारण क्या है कि वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज। ठीक, तो ये थिन होता है, सेल्यूलोज और हेमोसेल्यूलोज बना होता है इसका सेल वॉल, और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, और ये लूजली क्या होती है, बाउंड होती है। इनमें क्या है, ये लूजली बाउंड है। ठीक, क्या खुसर फुसर कर रहा है, बड़ा बड़ा बनाइए। चलो नेक्स्ट टाइम में ध्यान देंगे। इसको बनाओ, तुम इधर बनाओ, इधर बनाओ। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है कि ये कहां मिलेगा, स्केलेरन कायमा में। जैसे कि इसका तो हो गया कि ये पूरे प्लांट में मिलेगा, तो कॉलन कायमा की अगर हम बात करें तो कॉलन कायमा कहां मिलेगा, तो कॉलन कायमा मिलेगा अंडर द एपिडर्मिस ऑफ, अंडर द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। सबसे पहली चीज कि अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ये कहां मिलेगा, इसकी लोकेशन, जैसे उसने था कि पूरे प्लांट में वही है, पैरेन्काइमा ही है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। ये कहां है कि स्टेम है, जो तना है, तना का जो एपिडर्मिस है, उसका जो ऊपरी लेयर है, जो उसकी बाह्य त्वचा है, तो बाह्य त्वचा के जैसे कि छाल है, तो छाल के जस्ट नीचे मिलेगा कॉलेनकाइमा। क्यों, क्योंकि प्लांट को क्या देना है, स्ट्रेंथ। प्लांट गिरे नहीं, तो इसलिए उसका तना को मजबूत करना है, जिससे उसमें थोड़ी बहुत मजबूती रहे। और दूसरा ये कहां मिलेगा, पैटियोल ऑफ लीफ। ये कहां मिलेगा, लीफ के पैटियोल में। लीफ का पैटियोल यानी कि अब देखो, लीफ के पैटियोल, इसे पैटियोल कहते हैं। ठीक, अब पैटियोल का फायदा क्या है कि ये फ्लटरिंग कर सकता है। जब हवा चलेगी तो ये जो इसका पैटियोल है, इसमें क्या होता है, कॉलेनकाइमा की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से इसे मूवमेंट क्या होगा, संभव हो पाएगा। या फिर जैसे कि कोई बड़ा ट्री है, जैसे कोई बड़ा ट्री है, उसकी जो डाली होती है, शाखा जो होती है, ब्रांच, तो ब्रांच के इस पार्ट में कॉलेनकाइमा होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने आपको एक बार बताया ना, जब आप चली पाती खेलते हैं तो आप प्लांट पे पकड़ के झूलते हैं, और प्लांट टूटता नहीं है, वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है। तो कारण यही है कि इसके इस वाले हिस्से में क्या होता है, कॉलेनकाइमा होता है। जब इस हिस्से में कॉलेनकाइमा होने की वजह से इसमें क्या बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, लचीलापन बढ़ जाता है। तो कॉलेनकाइमा प्लांट को क्या बनाता है, लचीला बनाता है, और क्या बनाता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक, इसको नोट करिए, इरेज करना है इसको, जल्दी नोट करिए। हाँ सब, यहाँ पे क्या है, कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा में इतना फंक्शन नहीं जितना पैरेन्काइमा में, कि स्टोरेज भी कर रही है, ऐसा नहीं। इसका बस क्या काम है कि ये हमको क्या देता है, ये हटाओ, ऊपर वाला लाइन हटा दो, यस सर। यहाँ वाला, कोई बात नहीं, हर बार बंद करना जरूरी नहीं। सर प्लीज सर। आइसक्रीम नहीं बनाना है, पेड़ बनाना है।
अब इसके इस स्पेशल कैरेक्टर का कारण देखो, जैसे ये क्या है, लूजली बाउंड है, ये लूजली बाउंड नहीं होता, ये हार्डली बाउंड होता है। हार्डली बाउंड होने का मतलब है कि इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें, जैसे इसमें क्या इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, मतलब सेल्स के बीच में कोई भी, इधर सामने देखो, इसमें सेल्स के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं। दूसरा कि इसका जो स्ट्रक्चर है थिकन एट द, जिसका सेल वॉल है, सेल वॉल थिक एट द कॉर्नर। इसका सेल वॉल, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसके जो सेल वॉल है और इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा। जैसे ये क्या था, स्फेरिकल था, ओवल था, आइसोडायमेट्रिक था। आइसोडायमेट्रिक यानी कि ढोलक की तरह, ढोलक समझते हैं कि नहीं, जैसे ढोलक है तो ढोलक का जो आकार होता है उसको आइसोडायमेट्रिक कहते हैं, कि लगभग उस जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ये कैसा है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के साथ साथ ये जो कॉर्नर है, ये केवल कॉर्नर कॉर्नर पे ये क्या होता है, थिक होता है। जाओ बेटा, मेरा हो गया। नहीं, बाकी जो पास के हैं वो तो नहीं सकते, 5 मिनट और। ठीक, तो इसका जो आउटर लेयर है, तो इसके सेल वॉल में सब जगह नहीं, केवल कॉर्नर कॉर्नर पे ये क्या है, थिक। और ये कॉर्नर पे जो थिक है, उस कॉर्नर पे इसमें क्या भरा हुआ है, लिग्निन भरा हुआ। तो मतलब इसका जो सेल वॉल है वो लिग्निन है, जो कॉर्नर है। बाकी क्या है, ये सेल्यूलोस है, और सेल्यूलोस के साथ साथ क्या है इसमें, हेमिसेल्यूलोस। और ये लिग्निन के कारण इसमें स्ट्रेंथ जो है, ताकत, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे भी निकल जाओ। ड्यू ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ lignin, it provide elasticity या लचीला। ठीक, नोट करिए। लेकिन से कैसे होता है, फिर हार्ड होता है। स्केलेरन काइमा सबसे लास्ट है, टॉपिक एकदम लास्ट में आ गए। स्केलेरन काइमा में क्या है, जैसे कि वो क्या था, स्टोरेज करता है, स्टोरेज करता है और आपका स्पेस फिलिंग करता है, सिक्रीशन भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। और ये हमें क्या देता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी देता है, या क्या देता है, ये स्ट्रेंथ देता है। इलास्टिसिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है। अब आ जाते हैं हम किसमें, स्केलेरन काइमा में। तो स्केलेरन काइमा ये कहां प्रेजेंट होते, अगर हम इसका लोकेशन की बात करें तो ये कहां प्रेजेंट होगी, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट, या तो ये हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट में प्रेजेंट होगा, जो फल है, फल के ऊपर का जो सबसे छिलका है, फल का छिलका है वहां मिलेगा, या ये कहां मिलेगा, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स, जो बीज है, बीज का जो छिलका है, जैसे अरहर हो गया, अरहर का छिलका क्या है, टाइट है,
जैसे चाहे अरहर का छिलका हो, चाहे फिर आपका जो है या फिर अखरोट हो, ठीक, या फिर मूंगफली का जो छिलका है, उसमें भी क्या होगा, ये आपका, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसके अगर हम सेप की बात करें, अगर इसकी सेप की बात करें तो इसके दो टाइप के सेप हैं। एक सेप को क्या कहते हैं, फाइबर, और एक सेप को कहते हैं स्केलेरिड्स। स्केलेरिड की स्पेलिंग सही है? ठीक है। तो जो फाइबर है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक चीज और, स्केलेरन काइमा क्या होता है, डेड होता है। ठीक, अब डेड होने का मतलब ये नहीं कि शुरू से ही डेड होता है। जब सेल डिवीजन होगा, जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनेगी, उस समय ये सेल जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही इसका फंक्शन करने का टाइम आता है, तो ये क्या होता है, डेड हो जाता है। डेड होने के साथ इसका जो आउटर लेयर है, वो तो प्लांट में हमेशा बना रहेगा, लेकिन अंदर का जो साइटोप्लाज्म वगैरह है, वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूखने की वजह से वो क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा वहां पे। इसका जो फाइबर है, अगर आप फाइबर का इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो इसमें बहुत सारा जो है, ये स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन का मतलब कि कॉर्नर पे क्या है, ये पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है, और बाकी यहां हल्का हल्का इसमें क्या है, पिट्स। पिट्स यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटा, और ये क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक, तो अब देखो समझो इसका ये शेप क्यों, ये खाली स्थान क्यों है, इसमें सब था। इसमें जो है आपका न्यूक्लियस भी था, इसमें साइटोप्लाज्म में था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लासिड, सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही जब प्लांट डेड हुआ, तो डेड होने के साथ साथ ये अंदर का जितना मटेरियल था, वो क्या हुआ, सूख गए। लेकिन अब इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल में हर जगह क्या प्रेजेंट है, लिग्निन। जो सेल वॉल है, ये किससे बना हुआ है, लिग्निन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। लेकिन जैसे इसमें थोड़ा लिग्निन है, कहां कहां है, कॉर्नर पे। कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है, लचीलापन देता है। लेकिन इसमें जो लिग्निन प्रेजेंट है, वो लिग्निन पूरे सेल में प्रेजेंट है। अब पूरे सेल में प्रेजेंट होने की वजह से ये लिग्निन इसको क्या देता है, हार्डनेस। ठीक, ये लिग्निन इसको क्या देता है, हार्डनेस। और स्केलेट्स कैसा है, स्केलेट्स स्फेरिकल शेप में, ये गोले गोले, ये सिलेंड्रिकल शेप में। इसका ल्यूमेन है। जिस तरीके से प्लांट सूखा है, ये उस तरीके से प्लांट का सेल जैसा सूखा रहेगा, उस तरीके का ये शेप बनाता है। ये हो गए स्केलेट्स। ठीक, ये स्केलेट्स, ये फाइबर, और ये क्या देता है, हार्डनेस देता है। तो हार्डनेस देता है, तो आपको हार्डनेस समझ में आ रहा है प्लांट में कहां कहां है। जैसे नारियल का जटा है, नारियल का जटा जो है, या फिर नारियल की जो आउटर कवरिंग है, वो सारी चीजें किससे बनी हुई है, जहां भी प्लांट में बहुत ज्यादा हार्डनेस है, इसका मतलब समझ जाना वो किससे बना हुआ है, स्केलेटन काइमा से। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। धन्यवाद। इसको नोट डाउन कर लीजिए।